एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, जिसमें आपको ये साथ के साथ बताऊंगी मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने सारी आइटम्स बोर्ड पे नोट डाउन की हुई हैं, बाकी फिर भी हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं स्टार्टिंग का। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं और कौन से इसमें नहीं आते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March 2024. कैश परचेज से स्टार्ट है 1,50,000, क्रेडिट परचेज है 9 लाख और बाकी आइटम सारी हमने नोट डाउन की हैं। लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक बोला है 88,000 एट कॉस्ट, बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू वाज 84,000। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा ये इलिस्ट्रेशन 5 है टीएस ग्रेवाल की बुक से। अब हम इलिस्ट्रेशन में नंबर नहीं डालती हूँ बोर्ड पे, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरे पास लास्ट ईयर की बुक्स हैं तो उसमें नंबर जो है वो चेंज है, जो इस करंट ईयर की बुक है उसके ऊपर नंबर चेंज है, इसीलिए हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी मैंने आपको ये बोला था कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आए तो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उसको पहले ही लिख लो। जैसे यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक, स्टार्ट कहाँ से होगा, ओपनिंग स्टॉक से, और एंड कहाँ से होगा, क्लोजिंग स्टॉक से। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पर लेफ्ट में परचेज और यहाँ पर सेल। यहाँ पे ही लेस कर देंगे इसकी रिटर्न, क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, और इसकी भी लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। ये कंपलसरी चीजें होती है, अगर इनमें से कोई एक आइटम अगर नहीं भी है तो वो जीरो हो जाता है। तो आपको पहले ये फिल कर लो, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो हमने लिस्ट बनाई हुई है। इसमें आपको क्या बता दूंगी कि कौन सा एक्सपेंसेस इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज बोली है, सबसे पहले क्या है, कैश परचेज। देखो, परचेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टू परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी, तो दोनों टाइप की परचेज आएंगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू परचेज में कैश वाली और क्रेडिट वाली और उसका टोटल कर देंगे। कैश परचेज कितनी है, 1,50,000 और क्रेडिट परचेज कितनी है, 9 लाख। तो ये दोनों कितनी हो गई, 10,50,000। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब कैसे याद रखते हैं, इनका मतलब बिजनेस के अंदर, मतलब आपने किसी को बेचा होगा तभी माल वापस आया बिजनेस के अंदर, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ये इसमें से माइनस होता है, तो जो चीज जहां की है पहले उसमें अमाउंट डाल दो। अब कैश सेल, क्रेडिट सेल, यहाँ पर भी सेल का मतलब क्या होता है, टोटल, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी। तो कैश और क्रेडिट, कैश सेल कितनी है, 1,60,000 और ये वाली कितनी है, क्रेडिट सेल 11 लाख है। ठीक है, इन दोनों को टोटल कर दो, 0,000,006,112, 12,60,000। इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो 12 लाख कितना आ जाएगा, 40,000। ये भी हो गया। जो जो आइटम होती जा रही है उस पर आप टिक लगाते जाओ ऐसे। अब आता है रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब बाहर, आपने कुछ खरीदा होगा तभी उसकी रिटर्न भी क्या जाएगी, बाहर जाएगी, दैट मीन्स परचेज रिटर्न कितनी है, 10,000। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10,40,000। ये वाली भी हो गई। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड। हमारे जितने भी इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। क्यों, ट्रेडिंग में हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनवर्ड वाले, मतलब जो फैक्ट्री में होते हैं। इनवर्ड मतलब 3,000, यहाँ पे 3,000, और ये कौन सा एक्सपेंसेस है, टू फ्रेट इनवर्ड, ये भी हो गया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड है, फिर से ये वाला 3,000 ही है, तो इसमें लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड।
उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी। देखो वेजेस किसको दी जाती है, वर्कर्स को। वर्कर्स कौन होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वेजेस दी जाती है, मतलब मजदूरी। और सैलरी किसको दी जाती है, ऑफिस में जो काम करते हैं एम्प्लॉयज। जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L में जाते हैं, और जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। तो अगर पहले वेजेस लिखा है तो पहले वर्कर्स आएंगे, तो वेजेस एंड सैलरी 4000 किस में जाएगा, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग में। तो कितना है 4000, यहाँ लिख देंगे टू वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर 1,50,000। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइस दिए हुए हैं, एक 88,000 और एक 84,000। दोनों में से जो कम होता है ना वही वाला आप लोगे। दोनों में से कम कौन सा है, 84,000। तो कौन सा आएगा, 84। सारी आइटम्स हमने फिल कर ली, पूरा सब कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है सबसे पहले, और इस साइड का भी टोटल रफ वर्क में करना है, वो आपका काम है। हम अगर इधर का टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 13,24,000। और अगर आप इधर का टोटल करोगे तो वो कम आ रहा है। अगर इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का कम है, तो आंसर क्या आता है, 2 ग्रोस प्रॉफिट, जो कि कहाँ पे ट्रांसफर्ड होता है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साइड का टोटल करोगे, इस साइड सबको माइनस कर दोगे, तो आपका जो डिफरेंस बच रहा है 1,24,000 आ रहा है। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 5 था, ठीक है, जो आपकी नई सेशन की बुक है 23-24 की। ठीक है, आपका ये वाला जो है आपका आंसर आ रहा है 1,24,000, इलिस्ट्रेशन 5 है, TS ग्रेवाल की बुक से। स्टिल अगर आपको कोई भी जो वैल्यूज़ है नहीं समझ आई है कि हमने कैसे डाली हैं या कौन सी आइटम यहाँ पर क्यों आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको उसका रिप्लाई 100% मिल जाएगा।